एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर उस दुकान से अपने फैमिली के साथ बाहर आ जाता है और वो जो लेडी है वो इन सभी को बाय कर रहा होता है और म्यून भी उस लेडी को बाय कर रही होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने फैमिली के साथ स्काई सिटी के गलियों पर चलते हुए दिखाया जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रोज से बातें कर रहा होता है। बातें करते हुए कहता है कि हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तभी रोजविस कहने लगती है कि तुम्हें फैमिली इमेज को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो यहाँ पे मुख्य काम है वो है जो नो है उसके इंट्रेंस एग्ज़ाम को यहाँ पे आसानी से क्लियर कराना। लेकिन इतनी आसानी से जो नो के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है। उनके लिए ये जो मंथ है वो बहुत ही टफ होने वाला है कह के हमारे मेन कैरेक्टर को रोजविस कह रही होती है। तभी म्यून की जो नज़र है वो कुछ डॉलों पर पड़ता है और इसकी आंखें जो है वो चमकने लगती है। तभी दिखाया जाता है नो जो होती है वो एक गन को उठाती है और गन को उठाने के बाद धड़ान 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 करके उस हिट को हिट करने लगती है। उसी वक्त ये जो बुढ़ा होता है वो नो को कहने लगता है कि छोटी बच्ची तुम थक गई होगी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद में फिर से शूट कर लेना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर म्यून को देखता है और म्यून को देखने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम दोनों गेम खेल रहे हो। तभी म्यून जो होती है वो अपने डैड से कहने लगती है कि हाँ हाँ हम लोग गेम खेल रहे हैं। और ये जो नो होती है वो अपने गाल को फुलो लेती है और एंग्री मूड में आ जाती है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उस गन को उनसे ले लेता है और दिखाओ मुझे कह के कहने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस गन को उठा के ये इस गन को देखने लगता है और ये जो बुढ़ा होता है वो कहने लगता है कि आप लोग अगर यहाँ पे और आप लोग भी खेलना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ 10 शॉट्स लेने हैं। 10 शूट अगर आपका सही सही जाता है तब आप उन दोनों डॉलों को जीत सकते हो और इन बच्चों को दे सकते हो कह के ये जो बुढ़ा है वो कहने लगता है। और फिर अपने मन ही मन ये कहने लगता है कि अगर ये लोग भी खेलेंगे तो मेरे पास और ज़्यादा पैसे आएंगे कह के ये अपने मन में सोचने लगता है और मुस्कुराने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस गन को उठा लेता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है मैं खेलूंगा और जो मैं जीतूंगा ये जो टेडी बेयर है उसे जीतने के बाद मैं तुम दोनों को दे दूंगा कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है म्यून और नोह से कह रहा होता है। तभी नोह जो है वो कहने लगती कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और म्यून जो है वो थोड़ी अजीब सी शक्ल बनाते हुए हाँ हाँ ठीक है कह के कहने लगती है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इस बुढ़े से कहने लगता है बॉस मैं यहाँ पे 10 शॉट्स खेलूँगा और जितने भी पैसे बनेंगे वो इससे तुम ले लेना कह के अपनी बीबी की ओर बीबी की ओर अंगूठा करने लगता है। तभी ये जो बूढ़ा है ठीक है तुम खेलो कह के ये हमारा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे अपने मन में सोचे लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में था तब मैंने गन उठाया था। ये कह के ये उन शॉट्स को देख रहा होता है। उसी वक्त पीछे दिखाया जाता है पीछे पे जो रोसविस होती है वो इस बुढ़े को जितने भी पैसे बन रहे होते हैं उन सभी को इनको दे रहा होता है और ये जो बुढ़ा है वो थैंक यू कह के कह रहा होता है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर हिट कर देता है लेकिन उनका जो हिट होता है वो जो निशाना होता है वहाँ पे नहीं लगता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदूक को देखकर कुछ सोचने लगता है और ये जो बुढ़ा है अपने मन ही मन कहने लगता है कि मैंने उस बंदूक पर कुछ चेंजेस किया है, इस वजह से टारगेट हिट नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि ये अपने मन में सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फटाफट वहाँ पे शूट करने लगता है और ये जो बुढ़ा है इनको शूट करते हुए देखकर चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है कह के ये सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है कहने लगता है कि मैं बहुत ही लकी था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सारे टारगेट को शूट कर दिया कह के ये कहने लगता है। और जो म्यून होती है और नो जो होती है इनको दिखाया जाता है और जो रोसवी जो है वो कहने लगती है कि इतना बुरा भी नहीं है और म्यून कहने लगती है कि डैड तुम तो अमेजिंग हो। और ये जो नो है जो है वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराते हुए अपने पिताजी को देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उन डॉलों को ले लेता है और ये जो बुढ़ा है वो कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया, तुमने उन दोनों प्राइजों को जीत लिया है कह के ये जो बुढ़ा है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो दोनों टेडी बेयर है उनको देने लगता है और फिर अपने मन ही मन कहने लगता है कि इसे लो और तुरंत की तुरंत चला जाओ और दोबारा मेरी दुकान पे कभी मत आना कह के ये अपने मन में ये सारी बातें जो है वो सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को ले लेता है और फिर थैंक यू बॉस कह के वहाँ से ये जो दोनों टेडी बेयर है उन्हें नो और म्यून को दे देता है। म्यून जो है थैंक यू डैड कहता है और नो जो है वो थैंक्स कह के कह देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी रोज भी जो है कुछ देखकर शौक हो जाती है और कहने लगती है कि क्या उस बंदूक में चार्म टेक्निक उपयोग किया गया है कह के ये सोचे लगता है। फिर अपने मन में कुछ सोच रही होती है, उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख लेता है और फिर कहने लगता है कि ये क्या सोच रही है। तभी यहाँ पे कुछ
या तभी यहाँ पे एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, और ये जो बच्ची जो होती है वो अपने मॉम से कह रही थी कि मॉम मुझे वो चीज़ चाहिए। उसी वक्त नोह को दिखाया जाता है, नोह भी अपने पास एक टेडी बियर रखी हुई होती है और एकदम क्यूट लग रही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसे चिढ़ा रहा होता है, और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि तुम एकदम क्यूट लग रही हो, तुम्हारा हाथ जो है तुम क्या उसे खाली नहीं रख सकते, तुम अगर मेरे साथ हो तुम्हें उसे खाली रखना चाहिए, अब तुम छोटी नहीं तुम एक बड़ी हो चुकी हो, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ाने लगता है। तभी ये उनकी बातों को सुनकर, हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर कहने लगता है कि क्या वे इतने क्यूट लग रहे हैं, कह के ये अपने मन में सोचने लगती है और ब्लश करने लगती है। तभी रोज भी जो है पलटती है, और पलटने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं तुमसे अब डिनर में रात में मिलूंगी, अब मैं यहाँ से अपने रूम में जा रही हूँ, कह के यहाँ से ये पलट के वहाँ से चली जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है। रात में हमारा मेन कैरेक्टर उसी पैलेस के अंदर चल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि रोज फिश ने मुझे अपने रूम में रात में क्यों बुलाया है, कह के ये इस पैलेस पे चलते हुए सोच रहा होता है, और आगे सोचते हुए घबरा भी रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्या वो सब चीज़ मेरे साथ फिर से होने वाला है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर उस दरवाज़ा की ओर चलने लगता है और फिर कहने लगते हैं अगर ये वही सब चीज़ मेरे साथ अगर होने वाला है तो मैं रोज फिश से आज मैं उसके लिए फाइट करूंगा, कह के ये हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजे के पास आ जाता है, और जैसे ही नॉक नॉक करने वाला होता है बाहर अंदर से रोज फिश की आवाज़ आने लगती है और कहने लगती है कि दरवाज़ा जो है वो पहले से ही खुला हुआ है, अंदर आ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र जो है उस दरवाजे पर पड़ता है, और उस दरवाजे के बाहर से वो सारा सीन जो अंदर रोज फिश नहा रही होती है वो सारा सीन बाहर से दिखाई देने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो ग्लास है एकदम लो क्वालिटी का है, कह के अपने मन में कहने लगता है। फिर ये सोचने लगता है कि क्या वो सब चीज़ आज मेरे साथ होने वाला है फिर से, कह के ये घबराने लगता है। फिर कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, कह के दूसरे पल ये अपने मन में सोचने लगता है। फिर अंदर झांक के देखने लगता है और रोज भी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं, कह के कहने लगती है। अब यहाँ पे बताया नहीं जाता है कि क्या स्टार्ट करना है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में सोचने लगता है कि मैं फिर से आज पूरी तरीके से खाली होने वाला हूँ, कह के अपने मन में सोचने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है, अगले सीन पर म्यून और नोह को दिखाया जाता है अपने डैड के फ़ोटो को देख रही होती है, और अपने मॉम डैड के फ़ोटो को देखते हुए ये दोनों कहने लगती है कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही अच्छा है, कह के ये दोनों मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड के फ़ोटो को देख रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में वही फ़ोटो आ जाता है, और ये फ़ोटो को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके साथ कुछ तो अटैच है, चलो देखते हैं क्या लिखा है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर और जो रोज फिश होती है उसके पीछे में जो लिखा हुआ वर्ड होता है उसे ये लोग पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे लिखा होता है कि आप दोनों अच्छे कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कह के वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है इसी टाइप के। फिर ये दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं और ब्लश करने लगते हैं, और फिर कहने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ एक जैसे वर्ड को दोहरा रहे होते हैं। तभी रोज भी जो है उस फोटो को ले लेती है, और लेने के बाद कहती है कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गलत है, मैं इसे ठीक करने जा रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ से जाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ यहाँ पे जो राइटिंग है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, और यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।